हर एक मिलियनेयर या बिलियनेयर आदमी अपने पॉडकास्ट या किसी भी इंटरव्यू के अंदर ये बोलता है कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए अगर आपको जल्दी मिलियनेयर या बिलियनेयर बनना है। लेकिन भाई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के ना एडवांटेजेस सब बताते हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस कोई नहीं बताता। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो खतरा क्यों है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ये कोई एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है आपके लिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। चलो आपको समझाता हूँ। देखो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का मतलब है कि आपने तीन चार जगह ऐसे बिजनेस सेटअप करने हैं जिससे आपको इनकम आए। मान लो आप 5 सेटअप करते हो तो आपको 5 जगह अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब हर एक जगह पे आप अपना 20% एफर्ट दे पाओगे। इसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए कि आप अगर एक जगह कहीं पे अपना एफर्ट लगाते हो ना, मतलब मैं आपको बताता हूँ बंदे क्या करते हैं कि कोई काम पकड़ा, उससे उसको महीने के 10,000 या 20,000 आ रहे हैं और सोचेगा कि मैं अगला शुरू करता हूँ, अगला शुरू करता हूँ। क्योंकि इंटरव्यू में देखा है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। ऐसे नहीं होता। पहले आपको ना एक बिज़नेस को ही सेटअप करना है या फिर कोई भी काम पकड़ना है। वो जब आपका प्रॉपर सेटअप हो जाए ना, उसको फिर ऑटोमेट करने की सोचो। अगर वो ऑटोमेटिक हो जाता है, तब आप डाइवर्सिफ़ाई करने की सोच सकते हो। तब आपको ऐसे सोचना है कि मैं कुछ और ट्राई करता हूँ कि स्टॉक मार्केट कर लेता हूँ या कुछ भी पार्ट टाइम करने की सोचनी है आपने। जब आपको पहले बिजनेस से 1 लाख के अराउंड इनकम आने लग जाए, तब आपने सोचना है कि मैं दूसरा कुछ शुरू कर लेता हूँ। नहीं तो आपके साथ वही होएगा जो मेरे साथ हुआ है अभी तक। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल खराब कर दिए। किस चक्कर में? क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचता था कि ना यार मल्टीपल इनकम के सोर्स होने चाहिए बंदे के पास, कि भाई एक नहीं चल रहा था दूसरे से पैसे आएँगे। लेकिन उसके चक्कर में ना एक से भी नहीं आते। अगर आप पढ़ाई के साथ-साथ स्टॉक मार्केट करते हो, तो या तो आप स्टॉक मार्केट में भी हारोगे पैसे और पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, ऐसे ही होता है। या फिर ऐसा होता है कि आप कोई एक चीज़ कर पाओगे, या पढ़ाई ही कर पाओगे या स्टॉक मार्केट ही कर पाओगे। तो भाई आप पहले या तो किसी ऐसी जॉब में हो जिसमें आपके पास अच्छी खासी इनकम आती है। उसके बाद फिर थोड़ा-थोड़ा मतलब स्टॉक मार्केट पे फ़ोकस करो। देखो, कोई भी पेड़ है ना, जल्दी ग्रोथ वही पेड़ करता है जिसकी जड़ ज़्यादा गहरी जाती है। वो नहीं जिसकी ब्रांचेस इधर-उधर फैलती हैं। जिसकी ब्रांचेस इधर-उधर फैल जाती है ना, वो जल्दी टूट जाता है या फिर इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता। जिसकी जड़ गहरी जाती है ना, ज़मीन के अंदर अपनी पकड़ बनाती है, वही पेड़ ज़्यादा ग्रो करता है। तो पहले बीज लगाओ, उसके बाद फॉरेस्ट बनाना। हम क्या सोचते हैं कि ज़्यादा बीज लगा देते हैं और फटाफट इनकम आएगी, ऐसा नहीं होता। देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं अभी प्रॉपर्टी के काम में भी फ़ोकस रखता हूँ। मतलब ऐसे प्लॉट देखता रहता हूँ पूरा दिन, और किसी ने कह दिया कि प्लॉट दिला दे, उसको मैं दिखा भी देता हूँ। फिर दिमाग के अंदर वो चीज़ चलती रहती है कि हाँ भाई, उसने बोला था, उसको मैंने प्लॉट दिखाया था। फिर उसके बाद उसको कैसे मैंने कॉल अप करना है और उससे फिर टाई अप करके उसको दोबारा पूछना है कि भाई क्या आपका फैसला है, ये वो। तो उसके ऊपर मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा। और दूसरी जगह मेरा यूट्यूब है। मेरे को ये भी सोचना है कि मैंने क्या कंटेंट बनाना है और किस टाइप से बोलना है। बहुत चीज़ें इंप्रूव करनी है यूट्यूब के ऊपर, थंबनेल कैसा होना चाहिए, सब कुछ आपको पता है। तो मैं 2 जगह अगर दिमाग लगाता हूँ ना, तो 50% मेरी एनर्जी वहाँ चली गई, 50% यहाँ पे आ गई। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस करूँ तो मेरे को 70% यहाँ देना पड़ेगा, वहाँ पे 30% रह जाएगा, फिर वो काम नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा ये है कि भाई 90 डेज़ चैलेंज लो, 90 दिन के अंदर पूरी एनर्जी एक चीज़ पे लगा दो। थोड़ा मुश्किल रहता है शुरू में, लेकिन 90 दिन आप दे के देखो, आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं तो देखो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर आप 24-25 साल के हो, तो आपके पास वैसे तो देखो कोई एक काम ऐसा होना चाहिए जिससे आपको अच्छी खासी इनकम आए, आपका खर्चा पानी दाल-रोटी चल जाए। अगर ऐसा है, तो आप उसी को और तीखा करो, गढ़ते रहो। जब उससे अच्छी खासी इनकम आती है, तब आप डाइवर्सिफ़ाई करने की सोच सकते हो। ये नहीं है कि आपने तब भी मल्टीपल कर देने हैं, एकदम नहीं। फिर आप कुछ धीरे-धीरे सोच सकते हो। मैं आइडिया देता हूँ। देखो, जैसे अगर आपका कोई बिज़नेस बढ़िया चल रहा है, तो आप ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। अब उसके लिए आप बोलोगे कि भाई टाइम खराब करना है, टाइम खराब होएगा आपका अगर आप प्रॉपर्टी ढूँढने जाते हो, तो उसके ना काफ़ी तरीके होते हैं। जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ वो ये है कि आपके पास पैसा पड़ा है, 2 लाख रुपए, और आपने कोई बंदा देख लिया कि हाँ भाई, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, सेल परचेज़ के अंदर। तो जब भी वो परचेज़ करता है ना, आपने उसके साथ टाई अप रखना है कि भाई तू तो अच्छा कर रहा है। वो आपको खुद बताएगा कि भाई मैंने ना एक प्लॉट लेना है और उसका मैंने बयाना कर लिया। तो उसके बाद शेयर डाल लो। अगर 15 लाख का प्लॉट है या 14 लाख का प्लॉट है, तो 2 लाख रुपए दे दो उसको, सातवाँ हिस्सा आपका हो गया। प्रॉफ़िट के हिसाब से उतना ही परसेंटेज आपको आ जाएगी। उसके अंदर आपने किया कुछ नहीं, पेट्रोल उसने फूँका, मेहनत सारी उसकी, उसने प्लॉट ढूँढा, बस आपने उसका हिस्सा डाल लिया कि भाई मेरा डाल दे, और वो बंदा डाल लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आधे बंदे तो ऐसे होते हैं जो बयाने पे ही
आगे प्लाट निकाल देते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं, जो चंट बंदे होते हैं। खैर ये सब बताना बनता नहीं, आप अपने हिसाब से कुछ भी बिजनेस देख सकते हो। जो मेरे मन में था वो मैंने आपको बताया है। लेकिन ये है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हर एक बंदे को एकदम नहीं करनी चाहिए। कोई भी बंदा है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम करता है, लेकिन धीरे धीरे करता है। तो आपको भी उसी स्टेप से धीरे धीरे चलना चाहिए आगे। एकदम बड़ी जंप लगाओगे तो आप भी मुंदे मुंह बजोगे, जैसे मैं बजाऊं। और लास्ट में आके देखो, मैं तो आपको गाइड करता हूँ कि भाई मैं 90 डेज चैलेंज कर रहा हूँ, तो आप भी करो। और करना चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो विंटर आर्क होती है, इसने बहुत बंदों की ज़िंदगी बदली है, आपकी भी बदल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है कि हाँ भाई मैं थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट करता हूँ या सच बताता हूँ जो भी मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर चल रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अपने किसी फ्रेंड को शेयर करना जो मतलब ऐसे मेरी तरह उलझा रहता है कि 2-3 स्किल इधर-उधर और पूरा दिन बिज़ी रहता है। वो बंदा एम्बिशियस नहीं होता, वो बंदा बिज़ी ज़्यादा रहता है और रिज़ल्ट बहुत कम निकलते हैं। कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लो आप, कोई भी बढ़िया है मान लो। उसने इतना ज़्यादा पैसा कमाया है ना, वो इसलिए नहीं कमाया कि भाई वो 4-5 जगह मुँह मारता है, वो सिर्फ़ अपनी दुकान पे फ़ोकस करता है। और रात को 10 बजे तक बैठेगा, सुबह साढ़े 8 बजे दुकान पे पहुँच जाएगा, अपना 100% एफ़र्ट दुकान पे देगा। बढ़िया ऐसा बंदा है, अगर आप उसको रात को भी बोलोगे ना कि भाई दिल्ली जाना है कोई मीटिंग करने प्रॉपर्टी की, रात को चला जाएगा। और हम बोले अरे नहीं यार सुबह देखेंगे। ये फ़र्क होता है, आपने किसी भी काम में पहले अपनी 100% एनर्जी देनी है, उसके बाद जाके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कल।